के शिक्षा विभाग में 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की गई है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है वो अब शिक्षा विभाग के प्रति खुलकर जाहिर हो रही है और अभ्यर्थियों की तरफ से इस बात का भी ऐलान किया गया है कि अब वो अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीटेट और सीटेट के 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ कहना है इनका, शिक्षा विभाग से क्या कुछ मांग है इनकी और अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर क्या कुछ इनका ऐलान है, हम खुद इनसे बातचीत करते हैं। और आखिर क्या ये मामला है, शिक्षा विभाग को लेकर ये नाराजगी किस लिए? मैडम, ये हम लोग जो है वो मई में हम लोगों ने आंदोलन किया था। हम लोगों का आंदोलन का जो है समापन हुआ था माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के ट्वीट के द्वारा। ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि हम काम कर रहे हैं। उन्होंने शॉर्ट शेड्यूल जारी किया था और जुलाई लास्ट में उन्होंने शेड्यूल देने की बात की थी, लेकिन जो शेड्यूल देने की बात की गई थी वो अभी काम उस पर होता दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए था, जुलाई लास्ट में शेड्यूल आना चाहिए था, वो शेड्यूल अभी तक नहीं आई है। तो लगभग जुलाई लास्ट हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जुलाई में लास्ट तक तो शेड्यूल नहीं ही आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ऐलान किया है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले 1 अगस्त से हम लोग गर्दनीबाग में अनिश्चित धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यानी कि हर बार तारीख के नाम पे बड़गलाया जाता है कि अब बहाली की जाएगी, लेकिन बहाली हो नहीं रही है। बिल्कुल मैम, आप सही बोले। ये तो विभाग हम लोग सिर्फ ये कहे ना, एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर आज तक विज्ञप्ति की तारीख नहीं आई। विगत आंदोलन में भी अपर मुख्य सचिव माननीय दीपक सर जी वो बोले थे कि जुलाई अंत तक आप लोगों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जो कि जुलाई अंतिम सप्ताह ये अभी फिलहाल चल पा रहा है। इसके बाद भी कहीं से भी सुगबुगाहट शेड्यूल का नहीं है और रोज ये पेपर में देखने को मिलता है कि बहुत जल्द कर दिया जाएगा, इसके बाद 7वें चरण की बहाली आ जाएगी, मगर ये जल्द अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही धरातल पे कि वो जल्द कौन से डिब्बे में बंद कर दिए हैं शिक्षा विभाग और कौन से डिब्बे में कब हम लोग की बहाली होगी, जो कि धरातल पे नहीं दिख रही है। इसके लिए हम लोगों ने 1 अगस्त को पूरे पटना में पटना के गर्दनीबाग में बिहार के 38 जिला से जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को आना है। यहाँ बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले 1 अगस्त को पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग करेंगे, जिससे कम से कम माननीय शिक्षा मंत्री जी या अपर मुख्य सचिव या शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं वो सुन पा रहे हैं। तो कम से कम हम लोगों को जो इतने 3 सालों से विगत 3 सालों से हम लोग प्रतीक्षा रहते हैं, विगत 3 सालों से भी हम लोग को सिर्फ एक आश्वासन ही मिला है। आश्वासन के सिवा हम लोग को आज तक कुछ नहीं मिला है, जो कि बिल्कुल भी शिक्षा विभाग कहीं भी जब भी जाइए बोला जाएगा इसके बाद कर दिया जाएगा। वो समय कब आएगी, कितने सालों तक हम लोग को टरकाया जाएगा, ये समय कभी बीतने का नाम नहीं ले रहा है। ये धरातल पर सिर्फ मीडिया में ये न्यूज़ आ रही है कि आप लोग की बहाली आ जाएगी, पेपर में देखने को मिल रहा है, मगर धरातल पर अभी तक कोई भी 7वां चरण का काम देखने को नहीं मिला है, जिससे हम लोग बिल्कुल भी निराश हैं। और इस निराशा का कारण हम लोग का पूरे भी अभ्यर्थी है जो 38 जिला के, वो अगले आंदोलन में जो 1 तारीख को आंदोलन होगा उसमें हजार की तादाद में आपको पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल की शिक्षा विभाग के प्रति हम लोग का जो रवैया है वो नकारात्मक रवैया है। हमें कहना है कि कम से कम माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपके दिल में दया होगा। अगर ये अभ्यर्थियों के हित में आप सोचना चाहते, बिना शिक्षक के बिना आप वर्षों से खींच रहे बिहार की शिक्षा व्यवस्था, ये संभव है? और अगर संभव बिना शिक्षक के बिना कैसे आप खींच पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम लोग को तो सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अगर आश्वासन के बाद आप लोगों ने कुछ दिया है शिक्षा विभाग ने तो बताएं कि आश्वासन के बाद आप लोग के काम ये हो पा रहा है। तो अभी भी रिक्ति के नाम पे कभी आपका समय लेट हो पा रहा है, कभी शेड्यूल के नाम पे लेट हो पाएगा, और ये समय पे समय लिए जा रहे हैं, मगर अभी तक हम लोग को आश्वासन के छोड़ के अभी तक धरातल पे कुछ नहीं मिला है मैम। इसलिए हम लोग को शिक्षा विभाग के प्रति बिल्कुल ही नकारात्मक रवैया हम लोग के प्रति रहा है। इससे हम लोग में घोर नाराजगी है और इसके बाद हम लोग 1 तारीख को से आंदोलन करने के लिए पटना के गर्दनीबाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी आएंगे। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग आपकी बात सुनेगा और आगे बहाली की प्रक्रिया करवाई जाएगी। जी बिल्कुल मैम, मुझे तो दीपक सर पे बहुत भरोसा है और जैसा कि दीपक सर 25 जुलाई तक नियोजन इकाईवार कोटिवार बोले थे कि पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन 25 जुलाई आज 28 हो गया, अभी तक कुछ भी ऐसा हम लोग को दिख नहीं रहा। इसको लेकर के बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ विवेक सर की अध्यक्षता में हम लोग 1 अगस्त से आंदोलन करने जा रहे हैं और इससे हम पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को इसमें आह्वान करने जा रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ बीटेट और सीटेट के 7वें चरण के अभ्यर्थी, जिनका कहना है कि पिछले 3 साल से ये बहाली की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन भी दिया जा रहा है। अखबारों में तारीख दे दी जाती है कि अब बहाली करवाई जाएगी, लेकिन अब तक धरातल पर जो इनकी बहाली की प्रक्रिया है वो नहीं हो सकी। और यही वजह है कि शिक्षा विभाग के खिलाफ जो नाराजगी है सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों की, वो आपको राजधानी पटना में 1 अगस्त से देखने को मिलेगी। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जो है वो इन अभ्यर्थियों की तरफ से किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रदर्शन के बाद शायद शिक्षा विभाग के कान पर उनकी ये जो बात है वो पहुंच पाए और बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाई जाए।